जैनिज्म या जैन आगम शास्त्र सूत्र कृतांग सूत्र में एक 5 महाव्रतधारी साधु या एक ब्रह्मचारी को स्त्री जन्य उपसर्गों से सावधान रहने की हिदायत दी गई है कि कैसे एक ब्रह्मचारी या साधु स्त्री जनित उपसर्गों से दूर रह सकता है। उसके क्या क्या उपाय है वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो स्त्री के संसर्ग को या स्त्री के सामीप्य को शास्त्रकार विषलिप्त कांटा बताकर उसे सर्वथा त्याज्य या छोड़ने योग्य बताते हैं। एक तो कांटा ऊपर से विष से लिप्त जो चुभने पर केवल पीड़ा ही नहीं देता बल्कि जानलेवा भी बन जाता है। यदि वो शरीर के किसी अंग में चुभकर टूट जाए तो अनर्थ पैदा कर देता है। इसी तरह पहले स्त्री का स्मरण कीर्तन ही अनर्थकारी है। उस पर गुप्त भाषण, मिलन, एकांत उपवेशन, सह विहार आदि के माध्यम से उसका संसर्ग या सामीप्य किया जाए तो विष लिप्त कांटे की तरह केवल एक बार ही प्राण नहीं लेता बल्कि अनेक जन्मों तक जन्म मरण और नाना दुख, तरह तरह के दुख देता रहता है। एक प्राचीन आचार्य ने कहा है कि विष खाना अच्छा है पर विषय सुख का सेवन करना अच्छा नहीं है, क्योंकि विष खाने से तो जीव एक ही बार मरण को प्राप्त होता है, पर विषय रूपी मांस के सेवन से मनुष्य नरक के गड्ढे में गिरकर बार बार कष्ट को प्राप्त होता है। विष तो खाने से मनुष्य को मारता है, लेकिन विषय स्मरण मात्र से मनुष्य के संयमी जीवन की हत्या कर देता है। इसलिए स्त्री विषयों में फंसाने में निमित्त है। इसलिए शास्त्रकार स्त्री से दूरी बनाने की प्रेरणा देते हैं। अगर साधु किसी अकेली स्त्री के घर अकेला जाकर धर्म कथा करता है तो उसकी निग्रंथता या स्व कल्याण या शील रक्षण खतरे में पड़ जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो अकेली स्त्री के पास अकेले साधु के बैठकर धर्म उपदेश देने से कभी न कभी मोह या काम वेद की ग्रंथि में बंध जाने की संभावना रहती है। आभ्यंतर ग्रंथ का शिकार वो साधु धीरे धीरे उस स्त्री का वशवर्ती या गुलाम होकर फिर किसी न किसी बहाने से स्त्री संसर्ग करने का प्रयत्न करेगा। निषिद्ध आचरण करने से वो निग्रंथ धर्म से भ्रष्ट हो जाएगा, फिर वो सच्चे माने में निग्रंथ नहीं रह जाएगा। इसलिए साधु को अपनी निग्रंथता सुरक्षित रखने के लिए स्त्री से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। स्त्रियां कुल बालुक जैसे महातपस्वियों को भी तपस्या से भ्रष्ट कर देती है। इसलिए चाहे कोई उत्कृष्ट तपस्वी हो, मगर उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो तपस्वी हूँ, तपस्या से मेरा शरीर कृश है, मेरी इंद्रियां शिथिल या शांत हो गई है, अब मुझे क्या खतरा है स्त्रियों से। तपस्वी साधु इस धोखे में न रहे कि स्त्री संसर्ग से कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। स्त्री जलती हुई आग है, उसके पास साधक रूपी घी रहेगा तो पिघले बिना नहीं रहेगा। तपस्वी ये भली भांति समझ ले कि वर्षों तक किया हुआ तप स्त्री संसर्ग से एक क्षण में नष्ट हो सकता है। इसलिए आत्महितैषी तपस्वी चारित्र भ्रष्ट करने वाली स्त्रियों के साथ न भ्रमण गमन करे, न साथ में रहे, न ही क्रीड़ा या विनोद करे, न उठे, न उनके साथ बैठे, न विहार करे। कई बार एक ब्रह्मचारी या साधु ये समझ बैठता है कि ये छोटी सी लड़की है, कुमारी कन्या है या मेरी गृहस्थ पक्षीय पुत्री, पुत्रवधू, धाई माता या दासी है, ये मेरे से भी उम्र में बहुत बड़ी है या साध्वी है। इनके साथ एकांत में बैठने से, बातचीत करने से या संपर्क करने से मेरा शील भंग कैसे हो जाएगा या किसी को मेरे पर क्या शंका हो सकती है। यद्यपि अपनी कन्या या पुत्रवधू, धाई माता, दासी या मातृसम यानी माता के समान चाची, ताई आदि के साथ एकांत में रहने पर साधु का चित्त सहसा या अचानक विकृत नहीं हो सकता। फिर भी नीतिकारों ने कहा है कि माता, बहन,
पुत्री के साथ भी एकांत में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बड़ी बलवती होती है। वे विद्वान पुरुष को मोह की ओर खींच लेती है। एक छद्मस्त साधक में काम वासना का उदय कब किस घड़ी में होगा, कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात, स्त्री चाहे वो पुत्री, माता या बहन ही क्यों न हो, उसके साथ एकांत में बैठे देखकर सामान्य लोगों को भी शंका उत्पन्न हो सकती है। इसलिए स्त्रियों से थोड़ी दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए। स्त्री संसर्ग करने से एक महाव्रतधारी साधु या ब्रह्मचारी का समाधि योग नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। स्त्रियों के आवास स्थानों में बार बार जाना, उनके साथ पुरुषों की उपस्थिति के बिना बैठना, संलाप करना, उन्हें राग भाव से देखना, ये सब मोह उदय जनित स्त्री संस्तव या गाढ़ परिचय साधु की समाधि को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। साधु को अपने ब्रह्मचर्य महाव्रत की सभी ओर से सुरक्षा करनी आवश्यक है। इसलिए चाहे स्त्री सचरित्र हो, श्राविका हो, धर्मात्मा नाम से प्रसिद्ध हो, अचानक उस पर विश्वास न करे। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए 9 बाड़ के पालन में जरा भी शिथिलता न दिखाएं। इसमें किसी स्त्री की अवमानना या निंदा करने की दृष्टि नहीं है, बल्कि शील भ्रष्टता से अपनी रक्षा की दृष्टि है। कई स्त्रियां बहुत ही मायाविनी भी होती हैं। वे विरक्ता के रूप में, श्राविका या भक्ता के रूप में साधु को छल कर या फुसला कर शील भ्रष्ट कर सकती है। इसलिए स्त्री संसर्ग से थोड़ी दूरी बनाए रखना एक साधु के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जिस तरह लाख का घड़ा आग के पास रखते ही पिघल जाता है, वो शीघ्र ही चारों ओर से तप कर गल कर नष्ट हो जाता है, ठीक वैसे ही ब्रह्मचारी भी स्त्री के साथ निवास करने से भ्रष्ट, शिथिलाचारी और संयम भ्रष्ट हो जाता है, चाहे वो कितना ही विद्वान श्रुतधर क्यों न हो। स्त्री का सामीप्य और संसर्ग तो दूर रहा, स्त्री के स्मरण मात्र से ब्रह्मचारी का संयम नष्ट हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचारी के लिए स्त्री संसर्ग से दूर रहना ही हितकारी है। स्त्रियों की मनोज्ञ और मीठी मीठी बातों को, चित्ताकर्षक शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि के प्रलोभन और वचन, विभिन्न मोहक बातों से साधु सावधान रहे। ऐसे सब प्रलोभन या आकर्षणों को साधु काम पास में बांधने के बंधन समझे। जिस बंधन में एक बार बंध जाने के बाद उससे छूटना अत्यंत कठिन है, और फिर स्त्री के मोह पास में बंधने के बाद मनुष्य को पश्चाताप के सिवा कोई चारा नहीं रहता, क्योंकि गृहस्थी का चलाना, निभाना और चिंता मुक्त रहना टेढ़ी खीर है। इसलिए साधु को समय रहते ही चेत जाना चाहिए। उसे मोह पास में बांधने और काम जाल में फंसाने के स्त्री प्रयुक्त सभी उपसर्गों से सावधान रहना चाहिए। जब भी कोई नारी या स्त्री कामुकतावश साधु के समक्ष अमुक समय पर अमुक जगह आने का वादा करती है, या साधु को संकेत देती है, या इधर उधर की बातें बनाकर साधु को विश्वास दिलाकर समागम के लिए मनाने लगती है, तो विवेकी साधु तुरंत संभल जाए। वो स्त्री की उन सब बातों को तरह तरह के कामजाल या पाश बंधन समझे। तो एक ब्रह्मचारी स्त्रियों की इन सब बातों में न आए, उनके वाग जाल में न फंसे। साधक इस प्रकार की स्त्रियों को मोक्ष मार्ग में बाधक समझकर उनके संसर्ग से दूर रहे। स्त्री समागम तो दूर रहा, स्त्री समागम का चिंतन भी भयंकर कर्मबंध का कारण है। स्त्रीजन्य उपसर्ग केवल स्त्री के द्वारा किए गए प्रलोभनों आदि से ही नहीं होता। कभी कभी दुर्बल मना साधु स्वयं किसी स्त्री को देखकर पूर्व में भोगे हुए काम भोगों का स्मरण करके या स्वयं किसी स्त्री का चिंतन करके भी पथभ्रष्ट हो जाता है। स्त्रीजन्य उपसर्ग से शील भ्रष्ट होने का खतरा कई कारणों से होता है, जैसे स्त्रियों के साथ गांव, नगर आदि में विहार करने से, उनके साथ अधिक देर तक या एकांत में बैठने से, उठने से, वार्तालाप करने से।
इसलिए शास्त्रकार स्त्री संसर्ग से दूरी बनाने की प्रेरणा देते हैं। एक ब्रह्मचारी या 5 महाव्रतधारी साधु भले ही कितना ही सजग रहे, पर कई कामुक ललनाएं साधु को आश्वस्त विश्वस्त करके उसे वचनबद्ध कर लेती है। भोला भाला साधु उनके माया जाल में फंस जाता है। शास्त्रकार पहले से ही ऐसे अवसर पर सावधान रहने की प्रेरणा देते हैं। साधु किसी भी मूल्य पर स्त्री के साथ अनाचार सेवन करने का साहसिक कुकर्म करना स्वीकार न करे। ऐसा कुकर्म करने के लिए हरगिज वचनबद्ध न हो, क्योंकि नरकगमन, इहलोक निंदा, भयंकर दंड आदि कुशील सेवन के दुष्परिणामों का ज्ञाता साधु ये भली भांति समझ ले कि स्त्री के साथ समागम करना युद्ध में उतरने के समान जोखिम भरा दुस्साहस का कार्य है। एक 5 महाव्रतधारी साधु या ब्रह्मचारी प्राय दृष्टि राग के कारण शील भ्रष्ट होता है। अगर वो अपनी दृष्टि पर संयम रखे, स्त्री के अंगों पर चलाकर अपनी नज़र न डाले, उसकी दृष्टि से दृष्टि न मिलावे, उसके द्वारा कटाक्षपात आदि किए जाने पर स्वयं उसकी ओर से दृष्टि हटा ले। 10वें कालिक सूत्र में बताया गया है कि साधु स्त्री का भित्ति पर या दीवार पर अंकित चित्र भी न देखे, श्रृंगार आदि से विभूषित नारी को भी न देखे। अचानक से उस पर दृष्टि पड़ जाए तो जैसे सूर्य की ओर देखते ही दृष्टि हटा ली जाती है, ठीक उसी तरह से स्त्री पर से दृष्टि हटा ले। प्रयोजनवश कदाचित स्त्री की ओर देखना पड़े तो इसके लिए वृत्तिकार कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर बुद्धिमान साधक स्त्री के अंग की ओर जरा सी अस्थिर या उड़ती, अस्निग्ध, सुखी और अवज्ञापूर्ण दृष्टि से देखे, ताकि अकुपित होते हुए भी बाहर से कुपित सा प्रतीत हो। तात्पर्य ये है कि साधक टकटकी लगाकर दृष्टि जमाकर स्त्री के रूप, लावण्य और अंगों को न देखें। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, जैन धर्म में कितने अंग और कितने उपांग बताए गए हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं।